जब से औरंगजेब ने संभाजी महाराज की हत्या कर दी थी, तब से संताजी घोरपड़े बहुत पुकार लड़ते थे। तब महाराष्ट्र में मराठाओं को मिटाने के लिए औरंगजेब आ बैठा था और मराठाओं के छत्रपति राजाराम महाराज और महारानी ताराबाई तमिलनाडु के जंजी किले पर थे। उस वक्त संताजी और धनाजी ही महाराष्ट्र में तूफानी घोड़दौड़ करते हुए औरंगजेब के खिलाफ रणनीति बनाते थे। संताजी घोरपड़े उन्होंने खतरनाक रूप धारण किया था। संभाजी महाराज की हत्या होने के बाद औरंगजेब के छावनी पर हमला किया था। उसमें औरंगजेब बच गया था। 5 अप्रैल 1653 में औरंगजेब को मदद करने के लिए आते हुए काफिले पर भी संताजी घोरपड़े ने हमला करके उसकी भी लूट की थी। 9 सितंबर 1655 में चंदनवंदन के पास औरंगजेब का सरदार हमीउद्दीन खान, इसने संताजी और धनाजी को हराया था। इसके कारण संताजी घोरपड़े बहुत ही गुस्से में था और इसका बदला भी उसने बाद में ले लिया था। खुले मैदान में सरजा खान को सातारा यहाँ संताजी ने पराजित किया था। लुत्फुल्लाह खान, जुल्फिकार खान पर भी संताजी ने हमला किया था। अली मर्दाना खान को भी संताजी ने कैद किया था और 1 लाख रुपए की खंडनी ले ली थी। अगर खंडनी नहीं देता तो अली मर्दान खान को संताजी मार देने वाला था। दिलेर खान, हसन अली खान, रणमस्तक खान, बख्शीरुल्लाह खान, इन सब सरदारों को उसने ठार कर दिया था। औरंगजेब संताजी को कभी कभी शैतान ऐसा कहता था। औरंगजेब को ये सवाल था कि अब संताजी का बंदोबस्त कैसा होना है, संताजी कैसे मारना है, संताजी को मारने वाला कौन है। ये सब विचार करते करते औरंगजेब को 12 बरस लग गए थे। 12 साल तक औरंगजेब वही सोचता रहता था कि संताजी को मारना है तो कैसा मारेंगे। अब औरंगजेब ने संताजी को मारने के लिए अपने चचेरे भाई का बेटा हिम्मत खान को बुलाने का फैसला किया। हिम्मत खान उस समय इलाहाबाद का सूबेदार था। हिम्मत खान को ताबड़तोड़ दक्षिण में बुलाया गया। वो भी बहुत खुश था और बहुत ही पराक्रमी था। उस समय औरंगजेब के चचेरे भाई ने औरंगजेब को मराठों से समझौता करने का सलाह दिया और वो औरंगजेब ने मान भी कर लिया। औरंगजेब के आदेश से हिम्मत खान समझौतों के कागज लेकर संताजी धनाजी के पास गया तो औरंगजेब के इस कागजात को संताजी धनाजी ने ठुकरा दिया और हिम्मत खान को वहाँ से भगा दिया। हिम्मत खान निराश होकर वहाँ से वापस आया। उसके बाद मराठों ने ठान लिया कि अब फिर से औरंगजेब के कब्जे वाले इलाकों पर हमला तेज करना है। तो मराठे यहाँ वहाँ अंधाधुंध हमला करने लगे। उधर औरंगजेब के पास लड़ाई के सिवा दूसरा कोई पर्याय नहीं था। अब हिम्मत खान संताजी का पीछा करने लगा। हिम्मत खान के पास अब 25,000 सैनिक थे तो संताजी के पास कम सैनिक थे। संताजी हिम्मत खान को मिलता ही नहीं था तो लड़ाई कहाँ से होगी। संताजी ने पहले से ही हिम्मत खान को ये सोचा था कि हिम्मत खान को यहाँ वहाँ घुमा घुमा कर थकाने का है। संताजी आगे और उनका पीछा करता हुआ हिम्मत खान उनके पीछे ऐसा 2 महीने तक चलता रहा। कर्नाटक में विक्रममल्ली, मडनगांव, मेड़खेड़, कालकुर्ती, हैदराबाद से लेकर सातारा के महादेव के पहाड़ी तक ये चलता रहा। विक्रममल्ली यहाँ हिम्मत खान ने संताजी के
300 लोगों को मार दिया और 300 घोड़े नगारे निशानियां छीन ली। इस लड़ाई में हिम्मत खान के भी बहुत सैनिक मार दिए गए थे। फिर संताजी को आलूर के गड्डी में घेर लिया और संताजी आलूर के गड्डी से घेरा तोड़कर फिर बाहर वापस निकले। फिर से हिम्मत खान ने संताजी का पीछा करना शुरू किया। पीछा करते करते हिम्मत खान 6 मार्च 1694 में आंध्र प्रदेश भरम से फिर वापस संताजी सातारा के महादेव डोंगर पर आकर ठहरे। नवंबर महीने में संताजी रात के अंधेरे में महादेव डोंगर से निकलकर कर्नाटक के जंजी किले की तरफ जाने लगे। तो फिर हिम्मत खान भी पाटला करते करते बसवापट्टन जाकर रुका। उससे पहले धनाजी यादव इसी प्रांत में वेलूर, यहाँ जुल्फिकार खान ने मराठाओं के किले पर घेरा डालकर रखा था। वो घेरा तोड़ने के लिए धनाजी यादव वहाँ से आ गया था और इधर रुका था। ये औरंगजेब को पता था अगर धनाजी और संताजी एक साथ मिले तो फैसला कुछ और ही होगा। औरंगजेब का कर्नाटक में फौजदार था कासिम खान। औरंगजेब ने तुरंत कासिम खान को पत्र लिखकर कहा कि संताजी को जंजी किले की तरफ जाने से रोक दिया जाए और कासिम खान के मदद के लिए 2 सरदार भी भेज दिए, खानजात खान और सरदार शमशीर खान। 25,000 फौज लेकर तोपखाना कर्नाटक में तुरंत रवाना कर दिया गया। संताजी का पीछा करते करते हिम्मत खान थक गया था। अब खानजात खान, शमशीर खान और कासिम खान संताजी के पीछे पड़ गए। अब कासिम खान संताजी को मारने वाला था। कासिम खान भी एक मूर्ख ही था। उसने अपने मदद के लिए आए हुए 2 सरदारों को और 25,000 सैनिकों को जंगी मेजबानी देने का सोचा। कासिम खान ने धोनी से, यानी कि वो धोनी का ही किलेदार था, धोनी किला है, उसका किलेदार कासिम खान था। उसने धोनी से मेजबानी का सामान बाहर निकाला। उसमें से कर्नाटकी तंबू, सोने के बर्तन, मेवा, मिठाई, दारू, औरतें, खजीना, औरतें भी उसने ले ली और लेकर वो आधे रास्ते तक निकला। यानी कि 25,000 सैनिक बाहर 2 किलोमीटर के अंतर पर थे। उधर जाने के लिए निकला। वहाँ से संताजी 6 किलोमीटर अंतर पर आकर खड़ा था और कासिम खान पर नज़र रखे हुआ था। संताजी ने अपने सैनिकों के 3 गुट किए थे। पहला गुट मेजबानी का सामान लूटने के लिए, दूसरा गुट मुगलों पर हमला करने के लिए और तीसरा गुट राखीव था। पेश खाना यानी कि मेजबानी का सामान आधे रास्ते तक आया तो मराठों ने जबरदस्त उन पर हमला किया। हमला करते ही मुगल सैनिक इधर भीतर भागने लगे। पेश खाना यानी जंगी मेजबानी का सामान बचाने के लिए फौजदार कासिम खान भी दौड़ा। वो भी पहले गुट से लड़ने लगा। उधर दूसरे गुट ने पेश खाने का पूरा सामान लूट लिया। कुछ देर बाद सुबह होने वाली थी। अब अंधेरा ही था। कुछ दूरी पर 25,000 सैनिकों का छावनी था। उनको इस हमले का पता चला। वो भी अब नींद से उठकर हथियार ढूंढने लगे। मराठों ने बंदूक का गोलीबार और तलवार ढाल का नंगा नाच चालू किया था। आगे मराठों ने 25,000 सैनिकों के छावनी पर हमला किया। नींद से ज़्यादा सैनिकों को संभलने का मौका भी मराठों ने नहीं दिया। कासिम खान और खानजात खान जान लगाकर मराठों से लड़ रहे थे। घनघोर लड़ाई शुरू हो गई थी। मुगलों के अनेक सैनिक ठार हो गए थे
और बहुत सारे जख्मी भी हो गए थे। मराठाओं ने छावनी में घुसकर आग लगा दी। अब सुबह होकर दोपहर होने वाली थी तो मराठों का पहला गुट वहाँ से निकला और उसी जगह दूसरा गुट आकर लड़ने लगा। आपने छावनी को लूटकर आग लगा दी। ये जानकारी कासिम खान और खानजात खान को पता चली तो वो चकरा गए और वहाँ से नज़दीक किला दोडोरी की तरफ दौड़ने लगे। वहाँ वो भी किला औरंगजेब के ही कब्जे में था, पर उस किले के किलेदार ने कासिम खान और उनके फौज को अंदर नहीं लिया और अंदर से किले का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर थके हुए उनके फौज ने किले के सामने एक तालाब था, उस तालाब का सहारा लिया और उधर रुके। मराठों ने उनके फौज को घेर कर रखा था। अब मराठों का तीसरा गुट मैदान में आया था। मराठे बीच बीच में से हमला करते थे और फिर से रुक जाते थे। मुगलों के सैनिकों को मराठे न सोने देते थे न लड़ने देते थे। पूरे दिन यानी कि 3 दिन पूरे हो गए और 3 रात भी पूरी हो गई। तो फिर वैसे ही मुगलों के सैनिकों को खड़ा करके मराठों ने इधर रखा था। इतने में पता चला कि मदद के लिए पीछे से 10,000 की फौज आ रही है। ये सुनते ही मुगल बहुत खुश हो गए। बाद में पता चला कि ये मदद संताजी के लिए आ रही है। ये 10,000 की फौज थी चित्रदुर्ग के ब्रह्मप्पा नाइक की। मुगलों ने ब्रह्मप्पा नाइक का पहले बहुत ही छल किया था। इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मप्पा नाइक 10,000 की फौज लेकर मराठों की मदद करने के लिए आया था। अब युद्ध का चौथा दिन था। अब मुगलों के पास दारू गोला भी नहीं था, खाने के लिए भी कुछ नहीं था। अब संताजी के सैनिकों ने मुगलों पर बंदूक के गोली का बारिश कर दिया। मुगल सैन्य आक्रोश करते हुए जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ने लगा। आखिर में कासिम खान और खानजात खान जान बचाने के लिए दंडोरी किले के अंदर कुछ सैनिकों के साथ घुस गए। मराठों ने तुरंत किले की पूरी घेराबंदी कर दी। मराठों की दहशत की वजह से कासिम खान तीसरे दिन में ही किले के अंदर मर गया। कासिम खान मरने के बाद मुगलों का धैर्य खो गया। मराठों ने किले के बुरुज को सुरुंग लगाकर उड़ा दिया। तब खानजात खान ने संताजी के पास तह की याचिका की। इस तह में खानजात खान की पूरी संपत्ति, हाथी, घोड़े, नगद पैसे और सोने के सिक्के और युद्ध के लिए खर्चा 3 लाख का, इतना सारा खानजात खान के पास से संताजी ने वसूल किया। उसके बाद ही मुगलों को संताजी ने यहाँ से छोड़ दिया। संताजी मुगलों के 25,000 फौज का दारुण पराभव करके वापस निकले। संताजी का पीछा करने वाला हिम्मत खान बसवाड़ पटन में ही था। वहाँ संताजी गए तो हिम्मत खान गड्डी में जाकर छुप गया। 20 जनवरी 1696 में हिम्मत खान को संताजी ने गर्दन पकड़कर घसीटकर गड्डी से बाहर निकाला और सर में बंदूक की गोली डालकर ठार कर दिया। चंदन वंदन लड़ाई में धनाजी यादव का बेटा मारा गया था। उसका बदला हिम्मत खान को मारकर संताजी ने ले लिया था। वक्त संताजी घोरपड़ ने जो कुछ युद्ध किए, पूरे गनीमी काव्य के साथ युद्ध संताजी घोरपड़े ने कर दिए थे। अब औरंगजेब के खेमे में एक भी सरदार संताजी के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं था। इतनी संताजी की दहशत बढ़ गई थी। ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। नमस्कार।